तो नमस्कार। एशिया का किंग भारत, जी हां, भारत ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान पर शानदार 5 विकेट से जीत हासिल की है और इस जीत का श्रेय जो जाता है वो तिलक वर्मा को जाता है, जिन्होंने शानदार अर्धशतक जमाया। तिलक वर्मा ने किया टीम इंडिया की जीत का राज तिलक। भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को एक बार फिर से मात दी, फाइनल में शिकस्त दी, 5 विकेट से हराया और 9वीं बार एशिया कप का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने 147 रन के लक्ष्य को बेहद रोमांचकारी मुकाबले में अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। तिलक वर्मा ने विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली और इस कड़ी में कहीं ना कहीं गेंदबाजी की भी बात की जाएगी तो कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। जी हां, कुलदीप यादव की फिरकी में पाकिस्तानी बल्लेबाज फंसते गए और उसी का नतीजा रहा कि पूरी पाकिस्तान की टीम जो है वो 146 रन पर ढेर हो गई थी और भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो पाकिस्तान पर भारत की जीत की हैट्रिक जो है वो यहां से देखने को मिली है। तो बड़ी जीत जो है वो भारत ने हासिल की है। एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है भारत के हाथों। जी हां, जिस तरह से शुरुआत में अगर बात करें तो ग्रुप दौर का मुकाबला रहा हो, वहां भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी, फिर सुपर 4 में ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी और वहां पर भी भारत ने बाजी मारी। रही बात फाइनल की तो यहां भी आकर के टीम इंडिया ने दिखा दिया कि वो चैंपियन T20 के क्यों हैं। वो यूं ही नहीं है, उन्हें उबरना आता है, उन्हें मैच जीतना आता है और उनका हर एक खिलाड़ी जो है वो किस तरह से पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है, ये आज की जीत ने साबित कर दिया। तो पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीत लिया है क्रिकेट एशिया कप का खिताब। और ये तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिकेट के फैंस जो हैं, भारतीय फैंस जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाए भी क्यों ना, क्योंकि टीम ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, भारतीय टीम का शानदार परफॉर्मेंस इस पूरी चैंपियनशिप के दौरान निकल करके सामने आया। चाहे बात अभिषेक शर्मा की करें या फिर बात संजू सैमसन की करें, कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की करें या कुलदीप यादव की गेंदबाजी की करें, या फिर आज अगर देखें तो जिस तरह से तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की। एक समय जब भारतीय टीम ने 20 रन पर अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया था, उस वक्त जरूर ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से पाकिस्तान जो है वो भारी पड़ जाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ जो है वो बहुत मजबूत है। मजबूती की ये बिना जो है वो देखने को मिली, जिस तरह से तिलक वर्मा ने पहले संजू सैमसन के साथ 57 रन की अर्धशतकीय साझेदारी निभाई और उसके बाद शिवम दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने टीम इंडिया को जीत के करीब ला दिया। आखिरी मौकों पर आकर के शिवम दुबे का विकेट जरूर निकला, लेकिन उसके बाद रही सही कसर रिंकू सिंह ने पूरी की। तो वाकई एक बड़ी जीत जो है वो टीम इंडिया के खाते में आई है और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय फैंस जो है वो लगातार अपने इस खुशी का जो इजहार है वो जिस तरह से कर रहे हैं वो देखने लायक हो रहा है। आसान नहीं था टीम इंडिया के लिए इस जीत को हालांकि हासिल करना, क्योंकि फाइनल मुकाबला था। फाइनल मुकाबला एक अलग प्रेशर को लेकर के आता है। जब फाइनल सामने हो तो कहीं ना कहीं नजरें जो होती हैं वो टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस से हट करके केवल एक उस मुकाबले पे आ टिकती हैं जो कि उनको खिताब तक पहुंचाता है। तो ऐसे में भी टीम इंडिया ने अपनी कूलनेस को नहीं खोया। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी करनी चाहिए, लेकिन उस पर लगाम लगाने का काम किया कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव ने इस पूरे एशिया कप के दौरान कुल 17 विकेट जो है वो अपने नाम किए और टीम इंडिया को जीत की राह तक हर मुमकिन जो अपना प्रयास हो सकता था वो उन्होंने दिया। उन्होंने भी अपने आप तो इस पूरे टूर्नामेंट में। तो इस वक्त हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा जुड़ गए हैं। तो अजय, बड़ी जीत जो है वो यहां से देखने को मिल रही है। बड़ी इसलिए क्योंकि पिछली 2 जो जीत थी
वो कहीं ना कहीं एक तरफा जीत रही थी, लेकिन यहां पर थोड़ी फाइट जो है वो देखने को मिली, खास तौर से जो कि हम बात भी कर रहे थे कि अगर आपका टॉप ऑर्डर जो है वो बिखरता है तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर को किस तरह से सामने अपनी भूमिका निभानी है, और वो आज बखूबी टीम ने दिखा दी। अजय। बिल्कुल गौरव, बहुत ही शानदार जीत। देखिए तो पहले जितनी तारीफ की जाए, बोलता है सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। मजा आ गया मुकाबला देख के। और फाइनल का मुकाबला देखिए टाइट था, ये भी कहना होगा। कहीं ना कहीं हमने विकेटें खो दी, 4 विकेटें खो दी। और सबसे बड़ी बात गौरव आज थी कि अभिषेक शर्मा जो कि गजब की लय में थे पूरे टूर्नामेंट में, वो आज जल्दी आउट हो गए। और देखिए ये होता है, ये क्रिकेट का खेल है, कभी होता है। बल्लेबाज के लिए कहते हैं ना कि एक गेंद काफी रहती है। शुभमन गिल भी आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए। पर आज वो जो हमने साझेदारी देखी, पहले संजू सैमसन, तिलक वर्मा, वो बड़ी अहम थी। फिर शिवम दुबे आए और अंत में रिंकू सिंह ने मुकाबला जिता दिया। तो मुझे लगता है ये मैं लगातार यही बात कर रहा था पहले भी कि भारतीय टीम की जो गहराई है गौरव, वो अलग प्रकार की है। आज देखिए कैसे वापसी की गेंद के साथ भी कुलदीप यादव ने बाद में कैसे विकेटें ली, क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान को बहुत अच्छी मिली थी। ऐसा लग रहा था एक समय पाकिस्तान जो 180 का आंकड़ा भी छू लेगी, पर ये जो गेंदबाजी है, जो स्किल्स है कुलदीप यादव की, और फिर जो भारतीय टीम की जो डेप्थ है बल्लेबाजी की, उसने आज मुकाबला जिताया। तो मुझे तारीफ करनी होगी भारतीय टीम की, और हम सभी आज बहुत प्रसन्न हैं। अजय, डेप्थ तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है साइकोलॉजिकल जो वॉर होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं टीम ने अपने आप को परफेक्ट साबित किया। बिल्कुल। और देखिए ये जो फाइनल मुकाबला होता है ना, प्रेशर का रहता है, माइंड गेम्स रहती हैं। आप देखिए पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ जो कि उनके बहुत एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, कितने महंगे साबित हुए। कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाती हैं, इतना आसान रहता नहीं है। प्रेशर देखिए तमाम लोग, पूरी दुनिया देख रही है, स्टेडियम में इतने लोग हैं। पर ये जो खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में लगातार जो कांटे के मुकाबले खेलते हैं, उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। देखिए शुभम दुबे से कितनी अपेक्षाएं थी और आज कैसे वो उभर के आए, कैसे बढ़िया शॉट्स खेले। तिलक वर्मा, ये जो इनिंग्स है मुझे लगता है यादगार इनिंग्स है, क्योंकि उन्होंने नींव रखी है, वो एक छोर पे डटे रहे और उनकी जो पारी है गौरव बिल्कुल अलग नजर आई। बिल्कुल बेहद अलग नजर आई। और इस वक्त सीधा रुख कर लेते हैं दुबई में मौजूद अपने संवाददाता मुकेश। तो मुकेश, भले ही हार्दिक पांड्या नहीं थे, भले ही बहुत सारी बातें जो हैं वो मैदान से बाहर की हो रही थी कि ये फाइनल है, एक अलग प्रेशर लेकर के आता है, तो टीम इंडिया ने दिखा दिया कि प्रेशर को उन्हें हैंडल करना आता है। वो यूं ही T20 चैंपियन नहीं है, भले ही टॉप ऑर्डर बिखर गया हो, मिडिल ऑर्डर इतनी कुव्वत रखता है कि पाकिस्तान को धो सकता है। बिल्कुल गौरव, आज दिखा दिया भारतीय बल्लेबाजों ने कि उनको सिकंदर कहा जाता है। अनबीटन उनकी जो जर्नी रही एशिया कप में, और तीसरा संडे उन्होंने पाकिस्तान का खराब किया और इस बार खिताब भी अपने नाम कर लिया। बहुत शानदार मुकाबला खेला गया और जिस तरह का मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह का हुआ। पाकिस्तान ने जो स्कोर बोर्ड के लिए पहले शुरुआत करी थी, फिर कुलदीप यादव के फिरकी में फंस गए, उसके बाद जिस तरह से तिलक वर्मा ने खेला वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद जी जी मुकेश। बिल्कुल गौरव जी बताएं। तो वाकई जिस तरह से आज ये मैच खेला गया, बड़ा शानदार मैच रहा गौरव। जी बिल्कुल। और हमारे साथ दिल्ली से सुशील भी जुड़ गए हैं। तो सुशील, आप बताइए किस तरह का माहौल है, क्योंकि वाकई पाकिस्तान के खिलाफ जब जीत आती है तो वो एक अलग ही खुशी का फ्लेवर लेकर के आती है। तो इस बार इस फ्लेवर में कितनी महक जो है वो आप देख रहे हैं? बिल्कुल गौरव, जिस तरह से देश में फिलहाल अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, अपने आप में एक खुशनुमा माहौल है, जश्न का माहौल है। और इस माहौल में ये जीत जश्न को दुगना करने का काम करती है। हमारे साथ कुछ फैंस मौजूद हैं जो कि इस जीत का जो है, इस जीत के मजे ले रहे हैं, इस जीत को एंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पाकिस्तान के पर भारत की बड़ी जीत, नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा पूजा का माहौल है, इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। भारत माता की जय।
तो गौरव आप देख सकते हैं जो ये जश्न का माहौल है ये पूरे देश भर में देखा जा रहा है। जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा, पाकिस्तान को जिस तरह से धूल चटाई, एक तरह से हमने भारतीय क्रिकेट टीम ने हर दबाव को झेलते हुए पाकिस्तान पर बड़ी विजय दर्ज की। हमारे साथ कुछ और फैंस मौजूद हैं। आप बताइए कि जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय टीम एक जो है अपने सधे हुए अंदाज में सामने आई, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, हर एक डिपार्टमेंट में टीम का शानदार प्रदर्शन नजर आया। नहीं, आज का मैच देख करके दिल बाग बाग हो गया। इसे कहते हैं पूरा पैसा वसूल मैच। और हमने सिंदूर में भी पेला था और हमने क्रिकेट के मैदान में भी पेला है और आगे भी पेलेंगे। भारत माता की। तो आप देख सकते हैं जो उत्साहित जो है हमारे फैंस है, क्रिकेट फैंस। आप बताइए किस तरह से आप इस विजय को किस तरह से आप देखते हैं? अभी है नवरात्रि के माहौल है, हमारी दुर्गा पूजा शुरू हो रही है और इसी दिन बड़ा जीत मिली है। वैसे पाकिस्तान को तो हमेशा हराते हैं, चाहे वॉर में हो, चाहे खेल में हो, और आगे भी ऐसे हराते रहेंगे। तो हम चाहते हैं इंडिया जिंदाबाद, इंडिया भारत माता की जय, भारत माता की। तो गौरव आप देख सकते हैं फैंस में क्या उत्साह का माहौल है। हर किसी के जुबान पे हमारे नए सितारे हैं, टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि खिलाड़ी एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ अपना रंग दिखाएंगे और पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार परास्त करके ट्रॉफी कप अपने देश लाएंगे। हमारे साथ कुछ और फैंस हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपके पास आएंगे जाहिर तौर पर। अब ये रुक लेते हैं दुबई का, जहां पर जीत जो है वो टीम इंडिया ने हासिल की है, और सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मैच के अगर समीकरण को, अगर आप एक समरी के तौर पे अगर आप सामने रखना चाहें, तो क्या आप टर्निंग पॉइंट पाते हैं इस पूरे मैच का? जी, इसके पूरे मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो कुलदीप यादव थे, जिन्होंने एक ही ओवर में, यानी जो 17वां ओवर था, उन्होंने उसमें देखिए 3 विकेट निकाले और पूरे 19.1 ओवर में ही पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। यानी 20 ओवर भी मुकाबला नहीं खेल पाए, जबकि उनकी शुरुआत ऐसी थी कि 10 ओवर में 70-75 के आसपास उनका स्कोर था और 1 विकेट उनका गिरा था, तो उनके पास एडवांटेज था। बट वो एडवांटेज तोड़ा कुलदीप यादव ने, और उसके बाद आप देखिए जब मौका उनके गेंदबाजों को मिला तो तिलक वर्मा जो है वो पहाड़ की तरह खड़े होकर, जिस तरह की उनकी नॉकिंग थी, एक ब्रिलियंट नॉक देखने को मिला इस यंगस्टर के बल्ले से। उसके बाद शिवम दुबे, संजू सैमसन जो कि लॉन्ग अवेटेड थे, उनको भी जब मौका मिला तो उन्होंने भी अच्छा साथ दिया। मुझे लगता है एक ओवरऑल बहुत अच्छा क्रिकेट इस पूरे एशिया कप में भारत की तरफ से खेला गया है, और भारतीय टीम ने अपने जज्बे से गौरव दिखाया है कि जो भी बेंच स्ट्रेंथ पे थे, उनको जब मौका मिला, अर्शदीप को मिला तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दिखाया। रिंकू ने यहाँ देखिए एक बॉल में 4 रन मार करके खत्म किया। तो एक आज मुझे लगता है कि एक डिपेंडेंसी उन्होंने खत्म करी अभिषेक शर्मा को लेकर के। जैसा शुरू से ही आकलन हो रहा था वो खेलेंगे, उन्होंने उसी रवैये से खेलना शुरू भी किया। शाहीन शाह अफरीदी की पहले दूसरी गेंद पे चौका भी मारा, लेकिन शायद उसके बाद वो थोड़ा सा लय भटक गए। तो गौरव यही आज दिखाता है कॉम्पिटेटिव क्रिकेट की अगर बात करें तो यहाँ पर जुमला नहीं चलता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी कह रहे थे नहीं बदला लेंगे, इस संडे को हम चाहे मर मिट जाएं लेकिन जीत करके दिखाएंगे। देखिए उनका सेलिब्रेशन किस तरह से हो रहा था जब शुभमन गिल आउट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो है वो हवा उड़ा दी भारतीय बल्लेबाजों ने, मिडिल ऑर्डर ने, कि उनको बता दिया कि नहीं भाई अभी नीचे तक बहुत बल्लेबाज बचे हैं जो आपसे लोहा ले सकते हैं। और ये जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट यहाँ देखने को मिला बहुत अच्छा क्रिकेट था। मुझे लगता है डिजर्विंग थी इंडिया, और इंडिया ने आज अपने इस एशिया कप को जीत करके ना केवल एक मिसाल कायम करी है, बल्कि जिस तरह से पूरा देश दुर्गा पूजा में विलिप्त है और मना रहा है खुशियां, कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद भी मिला टीम को, और टीम ने कहीं ना इस जोश को दोगुना कर दिया। जाहिर तौर पर मुकेश, क्योंकि जंग जो होती है, चाहे वो मैदान पे हो, चाहे क्रिकेट के मैदान पे हो, चाहे कहीं हो, जुबान से नहीं बल्कि अपने परफॉर्मेंस से जो है वो लड़ी जाती है, और उस परफॉर्मेंस पर टीम इंडिया जो है वो खरी उतरी है। अजय, आपके पास आते हैं। हालांकि मुकेश ने बताया है कि कुलदीप यादव का एक जो टर्निंग पॉइंट था वो रहा, लेकिन अगर बल्लेबाजी में आकर के देखें तो जिस तरह से तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की है, और खासतौर से जो 15वां ओवर रहा है खासतौर से हारिस रऊफ का, वहां से चीजें किस तरह से डेवलप हुई हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल गौरव, मुझे लगता है तिलक वर्मा की जितनी तारीफ की जाए, देखिए पहले तो मैं कहूंगा कि भारतीय टीम अनबीटन रही है पूरे टूर्नामेंट में, और ये खासियत है कि कोई ना कोई जो बल्लेबाज है उभर के आया है। शुरू में हमने देखा अभिषेक शर्मा, देखिए तिलक वर्मा बहुत ठंडे दिमाग से खेले हैं,
क्योंकि ये जब प्रेशर मैच होता है तो आपको वो टेम्परामेंट दिखाना पड़ता है, आपको संयम दिखाना पड़ता है, और साथ में T20 का खेल है तो शॉट्स भी निकालने पड़ते हैं। मुझे लगा जैसे उन्होंने कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली है, परसेंटेज क्रिकेट खेली है, जो उनकी शॉट सिलेक्शन की हम बात करते हैं बतौर क्रिकेटर, बहुत बढ़िया वो शॉट सिलेक्शन की नजर आई है, क्योंकि सही गेंद का चयन करना वो बड़ा अहम रहता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, हारिस रॉफ का वो ओवर बड़ा महंगा साबित हुआ। देखिए प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया, और सबसे बड़ा प्रेशर ये था कि जब आपने 4 विकेट भारत ने खो दिए कि वहां से आप ज्यादा विकेट ना खोएं, क्योंकि वहां से 1-2 विकेट और खो जाते, क्योंकि रिंकू सिंह पहला मुकाबला खेल रहे, वो दबाव अलग रहता। तो तिलक वर्मा ने जो संयम दिखाया है, एक छोर संभाल के रखा है, पहले संजू सैमसन के साथ, शिवम दुबे के साथ, हम कहते ना खेल ये साझेदारियों का है, तभी आप लक्ष्य के तक पहुंचते हैं, और वही तिलक वर्मा ने कर दिखाया। तो मुझे लगता है उनकी जो इनिंग्स है, अनबीटन इनिंग्स है, वो यादगार रहेगी। पर जो कैलकुलेटेड बारी ने खेली है, जो परसेंटेज क्रिकेट खेली है, जो उन्होंने एक रेंज ऑफ शॉट्स दिखाई है, क्योंकि स्पिनर्स के विरुद्ध भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। ये बड़ा आउटफील्ड रहता है दुबई का, वहां पे गैप्स में निकाल रहे थे, सिंगल डबल ले रहे थे, फिर बाउंड्रीज निकाल रहे थे। उन्होंने जब देखा शिवम दुबे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वो उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास किया। तो इसको कहते हैं कि अपने साथी का कैसे साझेदारी में कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और वही आज कर दिखाया तिलक वर्मा ने। बिल्कुल वैसे ही करके दिखाया। अजय, अगर आपसे ये जानने की समझने की कोशिश करें कि ये जीत, इस जीत को, अगर एशिया कप की अगर जीत को देखा जाए तो, क्योंकि अगले साल हम T20 का वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, तो उसको लेकर के ये जीत जो है, हर जीत हालांकि अपने आप में मायने रखती है, लेकिन कितना एक स्ट्रक्चर जो है वो आप बनता हुआ देखते हैं इस जीत से T20 वर्ल्ड कप के लिए? गौरव, 2 चीजें हैं मुझे लगता है। एक तो आपका न्यूक्लियस टीम का यही रहने वाला है। देखिए थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, का चेंज होता है, क्योंकि कभी कोई अनफिट रहता है या फॉर्म आपके साथ होती नहीं, पर टीम का जो न्यूक्लियस है लगभग ये रहने वाला है। हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, हमने वो कर दिखाया था, वर्ल्ड कप जीता हुआ है T20 का। और ये जो खिलाड़ी है ना, जो मुझे लगता है जो बेंच स्ट्रेंथ हमारी है, वो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आपके सारे जो बेसिस है, देखिए जब आप वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट खेलते हैं तो अलग अलग कंडीशन मिलेगी, अलग अलग ग्राउंड में आपको जाना पड़ता है। बेशक भारत में और श्रीलंका में मुकाबले खेले जाएंगे, पर फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो परिस्थिति रहती है कई बार ग्राउंड की या सतह की, वो अलग प्रकार की रहती है। पर यहाँ पे भारतीय टीम की जो ताकत है कि आपके पास इतने बढ़िया ऑलराउंडर्स हैं, जो डेप्थ है, जो स्पिनर्स की हम बात करते हैं, जो कंट्रोल वो देते हैं बीच के ओवर्स में, आज वही कर दिखाया कुलदीप यादव ने। फिर तेज गेंदबाजी में अगर आप देखिए, अर्शदीप जिन्होंने मुकाबला जिताया, उनको भी आज नहीं खिलाया गया। तो ये आपकी बताती है कितनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है। बुमराह आपके पास है, हर्षित राणा है, और इतने अच्छे गेंदबाज हैं। तो मुझे लगता है ये जो टीम है, मुझे लगता है इसको टक्कर देना बड़ा, किसी भी टीम को बड़ा कठिन रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है जो हमारे पास जो बैटिंग में गहराई है, जो हमारे पास टैलेंट नजर आता है, और मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट जैसे बीसीसीआई का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे मैचेस होते हैं, आईपीएल की जो देन है, इतनी बढ़िया स्थिति में हो चुकी है कि कहीं ना कहीं इतना टैलेंट अब निकल के आ रहा है, और अलग अलग लीग्स हो रही हैं, अब स्टेट लीग्स हो रही हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है गौरव, भारतीय क्रिकेट एक अलग पायदान पे पहुंच चुका है। बिल्कुल एक अलग पायदान पे पहुंच चुका है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से सुशील कुमार भी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो एक बार सुशील का एक बार और रुक कर लेते हैं। सुशील, आप बताइए कि जिस तरह से एक समय ये लग रहा था कि मुकाबला कहीं पाकिस्तान के खेमे में ना चला जाए, या पाकिस्तान का पल्ला क्योंकि एक समय भारी दिख रहा था, तो क्या कुछ मूड था कैंप में आप, क्योंकि वहां पे मौजूद थे? और अब जबकि टीम इंडिया चैंपियन बनकर के आई है, तो पूरे अगर टूर्नामेंट को देखा जाए तो लोगों से भी बात करके बताइए कि उनकी नजर में इसका चैंपियन किसे वो देखते हैं टीम इंडिया की जीत का? जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह से हमने जब अगर पाकिस्तानी पारी की बात करें तो 10वें ओवर तक देखिए 100 रन लगभग बना चुकी थी पाकिस्तानी टीम, विकेट एक भी नहीं गिरे थे। ऐसे में एक समय लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान का स्कोर 200 से ऊपर न जाए और भारतीय टीम के लिए बड़ी चुनौती ना हो। जाहिर तौर पर फैंस के मन में भी ये शंका थी कि कहीं भारतीय टीम कहीं असमंजस की स्थिति में थे। हर कोई फैंस ये था कि कहीं टीम पर दबाव ना बने और टीम कहीं जो है इसको झेलना ना पड़े। लेकिन भारतीय टीम की तारीफ करनी पड़ेगी कि हर स्थिति में टीम ने जिस तरह से अपने आप को बांधे रखा, अपने आप को संभाले रखा और धैर्य का परिचय देते हुए देखिए 10वें ओवर के बाद एक विकेट गिरता गया और पाकिस्तानी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से हमारे गेंदबाजों का जो एक प्रदर्शन नजर आया, हर किसी का दिल जीत लिया। हमारे फैंस भी इस बात को मानते हैं, क्रिकेट फैंस भी इस बात को मानते हैं कि भारतीय टीम में वो दम है, हमारे बॉलर में वो दम है जो कि किसी भी टीम को जो है धूल चढ़ा सकती है। आप बताइए कि बॉलिंग में जिस तरह से हमारी टीम ने जो प्रदर्शन किया, इसमें कौन सा खिलाड़ी आपको एक्स फैक्टर लगा?
देखिए सर, मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारे इंडिया की जो टीम है बेसिकली क्रिकेट की, आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट टीम है। और जो कि हमारे इंडिया के जो बैट्समैन हैं, जब हमारे शुभमन गिल जी जब आउट हुए तो थोड़ा सा सब लोग थोड़ा घबरा गए थे कि यार अब क्या होगा, एंड अभिषेक शर्मा ऑल्सो, एंड उस समय थोड़ा सा सब लोग घबरा रहे थे। बट हम लोग को हमारी टीम पे कॉन्फिडेंट था, और क्योंकि नवरात्रे हैं, माता रानी सामने बैठी हैं, तो माता रानी का पूरे हमारी इंडियन टीम पे आशीर्वाद था। और जो कि हमारे संजू सैमसंग और जो हमारे दूसरे प्लेयर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एंड मैं पूरी अपनी इंडियन टीम को थैंक्स करूंगा। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी इंडियन टीम के ऊपर कि ये लोग इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल। आप बताइए, जिस तरह से हमने देखा कि एक बार टीम दबाव में आने की कंडीशन भी थी, जाहिर तौर पर गेंदबाजी के समय भी और बल्लेबाजी के समय भी, तो आप मतलब एज अ फैंस आपके मन में क्या चल रहा था? हमारा जो स्पिन बॉलर है, हम लोग उसके ऊपर पूरा भरोसा था। कुलदीप यादव ने करके दिखा भी दिया है, 4 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट, ठीक जिस टाइम पे जरूरत था उसी टाइम पे लेके दिखा दिया था। तो हमारा गेंदबाजी और टॉप ओवर जब हमारा फेल हुआ है, उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर जितना भी बैट्समैन है सारे करके दिखा दिया है कि हम लोग नंबर 1 है, नंबर 1 रहेंगे, हर सेट में रहेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, सूर्य कुमार यादव एक कप्तान की तरह के रूप में उनका शानदार एक कह सकते हैं टीम का संयोजन रहा है, और जिस तरह से उन्होंने हर एक खिलाड़ी को बखूबी यूज़ किया, ये बड़ी बात है। आप बताइए किस तरह से आप देखते हैं आज के मुकाबले को, और जिस तरह से टीम इंडिया हर दबाव को झेलते हुए आगे बढ़ी? जी देखिए, पहले तो ये बोलूँगा कि जितने भी ये इस टूर्नामेंट में मैच हुए, वो इंडिया ने अनडिफिटेड इस टूर्नामेंट को जीता है। तो नो डाउट कि सूर्य कुमार ने अच्छी कैप्टनसी की है। और दूसरी बात कि आज के भी मैच में ये हुआ है कि 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन उसके बाद 9 ओवर में ऑल आउट किया। तो नो डाउट कि उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी रही, उन्होंने बहुत अच्छे तकनीक यूज़ किए हैं और बॉलर्स को सही टाइम पे रिप्लेस किया है। तो ऑल द बेस्ट। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कैप्टन के तौर पर सूर्य कुमार यादव का एक बेहतरीन कैप्टनसी नजर आई है, टीम इंडिया के लिए भी बड़ी बात है। और जैसे हमारे गेंदबाज हों चाहे बल्लेबाज हो, अपने जो है क्षमता का भरपूर प्रयोग करते आए। हर बल्लेबाज ने अपनी जो क्षमता को जो है सामने रखा। हमारा टॉप ऑर्डर अगर फेल हुआ तो मिडिल ऑर्डर और लास्ट के जो भी बल्लेबाज हैं, सबने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और नतीजा हमारे सामने है। भारत एक बार और भारत ने प्रूव कर दिया कि जी, तो वाकई मिडिल ऑर्डर ने आज कमाल किया है, और कमाल की ये तस्वीर जो है वो जीत के रूप में मिली है। अजय, आपसे इस बात को जरूर जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि भले ही टॉप ऑर्डर आज हमारा बिखरा, मिडिल ऑर्डर ने यहाँ पे कमाल किया, लेकिन अगर बात गेंदबाजी पे आकर के करें तो बुमराह का आप फ्लेवर किस तरह से देखते हैं? हालांकि उन्होंने 2 विकेट निकाले हैं, लेकिन आज का जो उनका परफॉर्मेंस था उसको, या पूरे टूर्नामेंट में उनके परफॉर्मेंस को अगर आप रेट करें तो किस तरह का देखते हैं? देखिए, स्ट्राइक गेंदबाज है, मुझे लगा कि ये थोड़ी कंडीशंस गौरव ये अलग थी, और ये कंडीशंस अगर आप दुबई की बात करें, खासकर जहाँ पे एशिया कप के तमाम मुकाबले खेले गए हैं, कुछ मुकाबले अबू धाबी भी हुए हैं, पर यहाँ पे कंडीशन थोड़ी फेवर कर रही थी स्पिनर्स को। मुझे लगा शायद कि कई बार क्या होता है कि बुमराह से एक्सपेक्टेशन तो हमेशा ज्यादा रहती है, पर एक जो खौफ है बुमराह का कि जैसे उन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है और जिस लय में वो नजर अक्सर आते हैं, शायद वो लय उतनी बढ़िया नजर नहीं आई, क्योंकि अब तो थोड़े कई बार पैचेस में थोड़े महंगे साबित हुए हैं। पर कुल मिला के मुझे लगता है कि ओवरऑल जो इनका बैक रहता है, एक बड़ा नाम है, और कहीं ना कहीं डेथ ओवर्स में जैसे वो गेंदबाजी करते हैं, और आज भी जैसे उन्हें गेंदबाजी की, उनकी वो सराहना करनी पड़ेगी। पर मुझे लगता है कि जो इंपैक्ट ज्यादा डाला वो गौरव वो स्पिनर्स ने डाला बात टीम के लिए। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को इस जीत की, शानदार जीत पर, पाकिस्तान पर जो शानदार 5 विकेट से जीत मिली है, उसकी बधाई दी है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री हमेशा जिस तरह से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, उसी का एक और उदाहरण जो है वो इस रूप में मिला है। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो ये खुशी की जो ये तस्वीरें हैं, जो जश्न की जो तस्वीरें हैं, वो निकल करके सामने आ रही हैं, और देश के कोने कोने से इस जश्न की तस्वीर आगे आने वाले समय में भी इस तरह की तस्वीरें जो है वो निकल कर आती रहेंगी। अगले कुछ घंटों में और भी बड़ी तस्वीरें जो हैं वो इस तरह से निकल करके आएंगी, और आए भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह का
प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, एशिया कप में भारत का राज तिलक, यानी कि तिलक वर्मा ने भारत का जीत का राज तिलक किया है। नतीजा वही, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके टीम इंडिया को बधाई दी है। खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाई। तो जाहिर तौर पर यह ट्वीट जो है वो पाकिस्तान के लिए एक कहीं ना कहीं एक सबक के तौर पे भी है कि पाकिस्तान को यह समझना होगा कि चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर लड़ाई का मैदान हो, हर मैदान पर पाकिस्तान जो है वो शिकस्त खाता रहा है। तो अब एक बार फिर से अपने मेहमान अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरह से आपने भी बताया कि बुमराह के बारे में बताया, अगर टीम को बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो भले ही इस टीम में एक यूनिटी कहते हैं, जब भी यूनिटी होती है तो आप जीत अपने आप हासिल कर लेते हैं। तो वही कुछ इस बार भी देखने को मिला। चाहे किसी भी खिलाड़ी को मौका मिला हो या जिस समय पे भी उन्हें याद किया गया हो, वो हमेशा उपलब्ध रहे और उन्होंने अपना 100% दिया। तो ये कहना चाहिए कि एक हेल्दी एक एटमॉस्फेयर जो है, जो ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए, उसका नतीजा भी एक रहा ये जीत। बहुत अच्छी बात की गौरव आपने, ये जो हेल्दी कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए हर खिलाड़ी जानता है टीम में अंदर आना बड़ा कठिन है, क्योंकि अब जब भी मौका मिल रहा है खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, इतना टैलेंट नजर आ रहे हैं, और ये हेल्दी कंपटीशन ही है जो सबसे बेस्ट निकालता है खिलाड़ियों में से। देखिए आपको पता है कि अगर आप 2 या 3 इनिंग्स में ज्यादा या कुछ नहीं कर पाएंगे, जब बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो जो भी खिलाड़ी खेलता है वो अपनी जगह बनाना चाहता है। हमने देखा कि जितेश हैं, उनको ज्यादा मौका मिला नहीं क्योंकि संजू सैमसन अच्छा कर रहे हैं। ये मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं एक, पर कुल मिला के मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीम नजर आ रही है, जैसे हमारा बैटिंग लाइनअप है, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये बैटिंग लाइनअप बिल्कुल अलग नजर आ रहा है क्योंकि डेप्थ है, आपके ऑलराउंडर्स हैं, और मुझे लगता है कमाल का ये प्रदर्शन रहा है, कमाल की ये जीत रही है। क्योंकि कई बार अंडर प्रेशर क्या होता है, 2-3 विकेटें आप खो देते हैं, 4 विकेटें आपने खो दी थी, तो वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन रहता है। कई बार देखने में आसान लगता है कि इतना बड़ा स्कोर है नहीं, पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में बल्लेबाजी नहीं कर पाई है, पर ये ट्रिकी रहता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज जो दिखाया है, आज जो संयम दिखाया है, जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, जिस तरीके से रन चेज की है, भारतीय टीम की दाद देनी पड़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल वही कहा और बधाई दी है तमाम खिलाड़ियों को। जाहिर तौर पर बधाई दी है खिलाड़ियों को। और अजय, अगर आपसे इस बात को अगर समझने की कोशिश करें कि हालांकि यहां पर जीत मिल गई है, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जीत मिली है, लेकिन अब आगे जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लेकर के जिस तरह का हम अक्सर देखते हैं कि एक सेटअप तैयार जरूर हो जाता है, लेकिन फिर अगली जो सेटअप होता है, अगली जो कहना चाहिए जो एक आपके सामने एक स्क्वाड खुलता है, एक अगला मोर्चा खुलता है, वहां के लिए आपके लिए चुनौतियां डिफरेंट हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि आप सूर्य कुमार यादव जिस टीम को लेकर के चल रहे हैं, जिस बेस्ट स्ट्रेंथ को लेकर के चल रहे हैं, वो उसी पे कायम रहेंगे, या इसमें भी आगे चल करके किसी तरह का कोई बदलाव जो है वो आपको देखते हैं? गौरव देखिए, ये चयनकर्ता का निर्णय रहता है, पर क्या होता है जब टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, तो ज्यादा फेरबदल करते नहीं है, क्योंकि अंत में आप जीत चाहते हैं और लगता है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप T20 टीम की बात करें, एक अच्छा कप्तान आपके पास है। देखिए एक आध इनिंग जाएगी जब आप रन नहीं करेंगे, और ये सब खिलाड़ी के साथ होता है। T20 क्रिकेट ऐसा है कि आपको बतौर बल्लेबाज आपको चांस लेने पड़ते हैं, आपको रन गति को बढ़ाना पड़ता है, सिचुएशन को समझना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये टीम को आगे लेके गए हैं सूर्य कुमार यादव। यहाँ पे कोच गौतम गंभीर की तारीफ करनी होगी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एकजुट टीम को रखा हुआ है, क्योंकि ये भी बड़ा अहम रहता है कि कैसे आप खिलाड़ियों के साथ आप मिलते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। कई खिलाड़ी जो लगातार उनको मौका मिलता नहीं, कैसे उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें रहती है, क्योंकि देखिए खेल तो वही है, मैदान में खेला जाता है, पर कई बार आपको मौका मिलता है प्लेइंग लेवल में या नहीं मिलता। पर मुझे लगता है T20 टीम मुझे बहुत सेटल नजर आ रही है, अच्छी टीम नजर आ रही है। इसके बाद इंडिया को वेस्ट इंडीज के जो टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसका स्क्वाड अलग है, उसके कप्तान शुभमन गिल हैं जिन्होंने इंग्लैंड में इतना अच्छा किया था। पर कुल मिला के मुझे लगता है कि जो हमारे पास टैलेंट है और जो रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं,
वो बहुत बढ़िया है। और जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है गौरव, क्योंकि मैं बहुत फॉलो भी करता हूं और कहने के कमेंट्री भी करता हूं, तो मैं देखता हूं कि इतना टैलेंट वहां भी नजर आता है, इतने मैचेस वहां भी होते हैं। तो हमारा जो क्रिकेट का जो ग्राफ है, जो क्रिकेटर्स का ग्राफ है, जैसे हमारी क्रिकेट खेली जाती है लगातार बढ़ती जा रही है, और इसको कंपटीशन देना, टक्कर देना किसी भी कंट्री को वर्ल्ड में बड़ा कठिन है। तो मुझे लगता है पूरा दाद देना होगा यहाँ पे बीसीसीआई का, हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है उनकी दाद देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आज तो एक बहुत सुनहरा पल है कि हमने एशिया कप में 3 में से 3 मुकाबले पाकिस्तान को हराए हैं, और मुझे लगता है ये पूरी टीम की तारीफ करनी पड़ेगी। और आज मुझे लगता है सभी भारतीय बहुत प्रसन्न होंगे। जी, जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत है, और ये जीत जो है वो इस बात को दर्शाती भी है कि टीम इंडिया जो है वो किसी भी सिचुएशन से मैच को निकालने का मादा रखती है। बहरहाल अजय, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और सुशील, आप दिल्ली से जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मुकेश दुबई से, उन्होंने पूरे इस टूर्नामेंट के दौरान जिस तरह की रिपोर्टिंग की, उसके लिए मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर बड़ी जीत आई है, और ये जीत जो है, इस जीत की जो गूंज है वो दूर तलक सुनाई भी देगी, और इसकी एक बड़ी वजह आईपीएल को भी कहीं ना कहीं मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल के फॉर्मेट में प्रेशर को हैंडल करना खिलाड़ियों को जिस तरह से एक आदत बन गई, उसका एक बेहतर नतीजा आज के इस मुकाबले में देखने को मिला कि भले ही टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बिखर गया हो, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने आकर के उसकी पूरी भरपाई कर दी। तो आप भी इस जीत को एंजॉय करिए, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।